एक ऐसा शेप होता है, बीम कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती, बीम एक शेप होता है जिसकी लेंथ उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत ज्यादा होती है। तो एनी स्ट्रक्चरल मेंबर और शेप whose length is very very high as compared to its length is known as beam। यहाँ पे सपोज एक बीम ए बी है जिसकी लेंथ एल है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज कंपेयर टू इट्स लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। सो इस ए बी को यहाँ पे बोला जाएगा बीम। और किसी बीम का काम होता है किसी लोड को सपोर्ट करना। बीम के ऊपर लोड लग रहे होते हैं और बीम लोड को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ बीम खुद कुछ सपोर्ट के ऊपर रखा होता है। अगर बीम को किसी लोड को सपोर्ट करना है, सपोज ये डब्ल्यू लोड है यहाँ पे, तो उसको हमें कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं उसके एंड पॉइंट पे ये सपोर्ट लगे हुए हैं। तो अब हमें देखना है कि कितने टाइप के बीम होते हैं, कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं और कितने टाइप के लोड होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की। टाइप ऑफ सपोर्ट में सबसे पहले होता है सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में किसी बीम का एक एंड डायरेक्ट किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा होता है, इस तरीके से। तो यहां ये जो सरफेस होगी और ये जो बीम का एंड ए है, हम ये बोलेंगे कि पॉइंट ए पर एक सिंपल सपोर्ट लगा है। और ये सपोर्ट केवल एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, लाइक दिस आर। किसी भी सपोर्ट का काम होता है उसके ऊपर जो बॉडी रखी हुई है उसे बैलेंस करना, और इसके लिए सपोर्ट एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सपोर्ट के केस में केवल एक वर्टिकल रिएक्शन ही प्रोड्यूस होगी। अगर हम बीम के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करेंगे तो इस लोड के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये इंक्लाइंड लोड है, सॉरी दिस इज इंक्लाइंड लोड। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहां ये जो सपोर्ट है ये केवल हॉरिजॉन्टल लोड को बैलेंस कर पाएगा, ये केवल वर्टिकल लोड को बैलेंस कर पाएगा, हॉरिजॉन्टल लोड इससे बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स या लोड इस बीम को इस सपोर्ट के ऊपर स्लाइड कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि सिंपल सपोर्ट केवल एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, और सिंपल सपोर्ट बीम पे लगने वाले केवल वर्टिकल लोड को ही बैलेंस कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 सपोर्ट की, तो ये होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के केस में बीम को हम इस तरीके से किसी रोलर के ऊपर रखते हैं। ये हो गया रोलर सपोर्ट, ये हो गए रोलर्स। रोलर का मतलब बॉल, स्फीयर्स, और इनको एक फिक्स सरफेस के ऊपर हमने रख दिया। तो सिंपल और रोलर सपोर्ट में फर्क सिर्फ इतना है, जब इस पे आप लोड लगाएंगे तो ये सपोर्ट भी केवल एक ही रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। अगर ये पॉइंट ए है तो ये रिएक्शन हो जाएगी सपोज आर ए। सेम अगर इसके ऊपर भी आप इंक्लाइंड लोड लगाएंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसे ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये केवल वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस कर सकता है। बस सिंपल में रोलर में फर्क सिर्फ इतना है कि सिंपल सपोर्ट में बीम का सपोर्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लेकिन रोलर के केस में बीम एक सरफेस के ऊपर रखा होता है जो रोलर के ऊपर स्लाइड करती है। तो यहाँ पे बीम सरफेस के ऊपर डायरेक्ट स्लाइड नहीं करता बल्कि रोलर्स के ऊपर स्लाइड करता है। इसलिए बीम का वियर एंड टियर मींस बीम की जो डैमेज होती है वो बहुत ही कम होती है, और इस केस में बीम की लाइफ ज्यादा होती है। नाउ नंबर 3, अब एक सपोर्ट होता है जिसे बोलते हैं हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट के केस में हम बीम के एक एंड ए को
एक स्क्रू से टाइट कर देते हैं। इस पॉइंट पे लगा हुआ है एक स्क्रू और ये हमारा सपोर्ट है यहां पे। तो अब होगा ये कि जब बीम के ऊपर एक इंक्लाइंड लोड हम अप्लाई करेंगे, सपोज W, तो इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए बीम एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगाएगा HA, सॉरी सपोर्ट यहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगाएगा HA, क्योंकि ये सपोर्ट एक स्क्रू से मिलके बन रहा है और इसकी वजह से बीम ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर पाएगा और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। और इस वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए ये सपोर्ट यहाँ पे एक रिएक्शन लगाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, सपोज VA। तो मतलब ये हुआ कि ये सपोर्ट दो रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम बात करें हिंज सपोर्ट की, तो बीम इस सपोर्ट के अबाउट ट्रांसलेट तो नहीं कर पाएगा किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन ये बीम इस सपोर्ट के अबाउट मूव कर सकता है रोटेटरी डायरेक्शन में। सो बीम कैन रोटेट अबाउट द सपोर्ट बट कैन नॉट ट्रांसलेट इन एनी डायरेक्शन। नाउ अगर हम फोर्थ केस की बात करें तो एक और सपोर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के केस में हम बीम को एक जगह पे फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। बीम का ए वाला एंड फिक्स सपोर्ट पे लगा हुआ है और फिक्स सपोर्ट में क्या होगा, जब हम बीम के ऊपर मान लीजिए वर्टिकल लोड लगाते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए बीम एक वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा BA। अगर मान लीजिए बीम के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लोड लगाते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए बीम एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा HA इस तरीके से। और साथ साथ बीम को रोटेट होने से रोकने के लिए ये जो सपोर्ट है वो इस तरीके से एक अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्टिंग मोमेंट भी प्रोड्यूस करेगा। MA मींस मोमेंट एट पॉइंट A। तो इस पॉइंट पे तीन चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और साथ साथ एक मोमेंट। तो फिक्स सपोर्ट के अबाउट ना तो बीम ट्रांसलेट कर सकता है कहीं भी, और ना ही बीम रोटेट कर सकता है। तो ये चार टाइप के बीम हमने देखे, सॉरी सपोर्ट। नंबर 1 सिंपल सपोर्ट जो कि केवल एक वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद रोलर सपोर्ट, ये भी एक वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हिंज सपोर्ट, ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। और लास्ट एंड फोर्थ इज फिक्स सपोर्ट जो कि एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक रेसिस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस करता है। अब हम ये देखते हैं कि बीम कितने तरीके का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। सिंपली सपोर्टेड बीम, तो मान लीजिए ए भी एक बीम है, इसके एंड ए पे एक सपोर्ट लग रहा है, सपोज ये रोलर सपोर्ट, और एंड बी पे एक और सपोर्ट लग रहा है लाइक दिस, सपोज ये हिंज सपोर्ट है यहां पर। तो इस केस में जब बीम के एक एंड पे एक सपोर्ट और दूसरे एंड पे दूसरा सपोर्ट लग रहा होता है, तब इस बीम को बोला जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक एंड पे हम रोलर सपोर्ट लगाएंगे और दूसरे एंड पे हिंज सपोर्ट लगाएंगे। जो हमने चार टाइप के सपोर्ट पढ़े हैं उनमें से यहां कोई भी सपोर्ट हो सकता है, एनी टाइप ऑफ सपोर्ट, और यहां भी एनी टाइप ऑफ सपोर्ट हो सकता है। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक सपोर्ट को एक एंड पे और दूसरे सपोर्ट को दूसरे एंड पे होना चाहिए। तो जब एक एंड पे एक सपोर्ट और दूसरे एंड पे दूसरा सपोर्ट लगा होगा
तब हम बोलेंगे दैट द बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड केस, दैट इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में मान लीजिए ये कोई बीम है ए बी, सपोज इसके सपोर्ट ए पे एंड ए पे एक सपोर्ट लग रहा है लाइक दिस हिंज सपोर्ट, और कहीं बीच में किसी पॉइंट सी पे सपोज एक सपोर्ट लग रहा है रोलर सपोर्ट। तो इस तरह के बीम को बोला जाता है ओवरहैंगिंग बीम, जिसमें एक एंड पे एक सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट एंड पे ना होके कहीं बीच में लगेगा। इस तरह के बीम को बोला जाता है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम एक और टाइप का होता है, मान लीजिए ये बीम है जिसके कहीं बीच में लग रहा है एक सपोर्ट किसी भी टाइप का, और कहीं बीच में लग रहा है दूसरा सपोर्ट, ये भी किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मान लीजिए बीम ए बी है और इसके बीच में दो पॉइंट सी और डी पे लग रहे हैं दो सपोर्ट, एक हिंज और एक रोलर। तो दो केस यहां पर हुए। फर्स्ट केस जिसमें कि एक एंड पे एक सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट कहीं बीच में, और सेकंड केस में दोनों सपोर्ट इन बिटवीन द लेंथ ऑफ द बीम कहीं पे लगे हुए हैं। इस तरह के बीम को बोला जाता है ओवरहैंगिंग बीम। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के बीम की, जो कि होता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में एक एंड पे फिक्स सपोर्ट लगा होगा इस तरीके से, और दूसरा एंड फ्री होगा। मान लीजिए बीम ए बी है, ए वाले एंड पे लग रहा है फिक्स सपोर्ट यहां पर, और दूसरा एंड फ्री है, कोई सपोर्ट नहीं है यहां पर। तो इस तरह के बीम को, जिसका एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री होता है, हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। नाउ लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ बीम इज कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में मान लीजिए एक बीम सपोज ए बी है, इसमें इस तरीके से सपोज मोर देन टू सपोर्ट लग रहे हैं, तो वो बीम जिसमें मोर देन टू सपोर्ट होते हैं उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस बीम। तो ये टोटल चार टाइप के बीम होते हैं। सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें एक एंड पे एक सपोर्ट, दूसरे एंड पे दूसरा सपोर्ट। उसके बाद ओवरहैंगिंग, जिसमें एक सपोर्ट एंड पे और दूसरा सपोर्ट इन बिटवीन, या बोथ द सपोर्ट्स इन बिटवीन द बीम। और थर्ड टाइप कैंटिलीवर बीम में एक एंड पे फिक्स सपोर्ट, दूसरे एंड पे कोई सपोर्ट नहीं, यानी कि फ्री एंड। और फोर्थ यानी कि कंटिन्यूअस बीम में मोर देन टू सपोर्ट्स होने चाहिए, एनी टाइप ऑफ सपोर्ट। तो दीज फोर टाइप्स ऑफ बीम्स आर देयर। टाइप्स ऑफ लोड्स की बात अगर की जाए तो लोड, पहली बात तो यह है कि कहां पर लगते हैं। लोड आर अप्लाइड ऑन द बीम ओनली। तो मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है लाइक दिस, दिस इज हिंज सपोर्ट ए एट ए and this is a roller support at point B. So AB is a simply supported beam, और मान लीजिए इसके एक पॉइंट C पे एक इस तरीके से लोड लग रहा है, और इस लोड का कॉन्टेक्ट बीम के केवल एक पॉइंट C पे है। तो ये जो लोड इस तरीके से लगता है, जिसका कॉन्टेक्ट केवल एक ही पॉइंट पे होता है बीम के, इस तरह के लोड को बोला जाता है पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ लोड। उसके बाद एक और लोड होता है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूडीएल। यूडीएल मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मान लीजिए ये एक बीम है, सपोज कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल लेते हैं इस बार। ए पे फिक्स सपोर्ट, बी पे कोई सपोर्ट नहीं। तो बीम हम किसी भी टाइप का ले लें,